हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक लड्डू जी में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक नई सीरीज़ कि हम बेसिक कंप्यूटर की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कैसे कंप्यूटर को चलाना सीखें, क्या होता है कंप्यूटर में। जैसे कि आज हमें पता है कि हर जगह पे कंप्यूटर की डिमांड है। अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो आपको MS ऑफिस आना चाहिए। तो हर एक जगह पे क्या है, कंप्यूटर की डिमांड है। इसीलिए मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से कंप्यूटर का कोर्स लेके आई हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि इस बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ में हम क्या कौन कौन से कोर्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम सीखेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर को हम कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कैसे हम उसको चालू करते हैं, और क्या कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, या लैपटॉप, क्योंकि आजकल लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होता है। तो लैपटॉप्स के और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चैप्टर 1 में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम MS पेंट और नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे हम टेक्स्ट फाइल होती है उसको हम कहाँ पे करते हैं, और जो पेंट है अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है या फिर हमें पिक्चर्स को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी पेंट का यूज़ होता है। जब हमें KB से उसको छोटी करनी होती है, जब हमें अपनी फ़ोटो साइज़ को छोटा करना होता है तो उसके लिए भी हम पेंट का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जॉब पे जा रहे हैं, अगर वो थोड़ी बहुत भी जो बैकएंड की जॉब है या कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है, तो आपको MS ऑफिस की स्किल्स तो आनी ही चाहिए। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल हम बेसिक टू एडवांस करेंगे। अगर ये इसको आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं क्योंकि एक्चुअली क्या हूँ, डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं आपको इस सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। देन उसके बाद में MS पावर पॉइंट एंड MS आउटलुक क्या करता है कि जैसे हमें किसी को भी ईमेल वगैरह सेंड करनी है, चाहे आपके पास में नेट वगैरह नहीं है तो आप तब भी ईमेल्स को सेंड कर सकते हो। पावर पॉइंट में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए, जैसे कि अगर हमें किसी को प्रेजेंटेशन देनी है या अगर हमें किसी को ब्रीफली समझाना होता है किसी चीज़ को, तो हम किसके थ्रू समझाते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू। और जो MS वर्ड होता है, इसमें हम रिज्यूमे बनाने के काम आता है हमारे ये, या फिर हम कुछ भी पैराग्राफ में टाइपिंग करते हैं या हमें कुछ भी रिकॉर्ड्स रखने होते हैं तो MS वर्ड में रख सकते हैं। और MS एक्सेल का हम क्या यूज़ करते हैं, MS एक्सेल्स में हम क्या करते हैं कि टेबल्स बना के रखनी है, या फिर हमें किसी का रिकॉर्ड्स रखना है अपनी कंपनी का, क्योंकि ज़्यादातर MS एक्सेल जो होता है कंपनीज़ में यूज़ होता है, तो MS एक्सेल तो आना ही आना चाहिए। और MS एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस होता है ये, मतलब पहले क्या था कि ये नहीं था, अब इन्होंने क्या किया, MS एक्सेस को भी ले लिया। तो MS एक्सेस क्या है, एक डेटाबेस है, और इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारी स्टोरेज करेगा। इसमें हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें होती हैं। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, बट ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना। और उसके बाद जो चैप्टर 4 है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया हमारे पास में, या फिर अगर हम बात कर लें तो ओपेरा भी होता था, एक ओपेरा भी होता है, एक एक्स्ट्रा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो जो ब्राउज़र होते हैं हम वहाँ पे कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमें ईमेल भेजनी है, कंपनी के अंदर ईमेल्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है कि आपको मॉर्निंग में अपने क्लाइंट्स को ईमेल भेजनी होती है, या आपने जो आपका सीनियर है उसको आपको ईमेल भेजनी है कि आपका ये वर्क डन हो गया है, तो ईमेल के थ्रू भी आपको बताना होता है। देन उसके बाद जो चैप्टर 4 में ही हम डाउनलोडिंग, कि हमें किसी चीज़ को कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरी अभी तक जो सीरीज़ चल रही थी वो पासपोर्ट के रिगार्डिंग में चल रही थी, तो अगर हमने प्रिंट फॉर्म भर लिया है तो हम उसे डाउनलोड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। उसके बाद ऑनलाइन वर्क, जैसे कि फॉर्म को भरना, जैसे कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से पोर्टल्स होते हैं जहाँ से हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए थोड़ी बहुत भी
हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देन उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स की। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जब हम पार्ट्स देखते हैं तो हमें ये पार्ट्स कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, हमारे पास में मॉनिटर है। ये क्या है, हमारे पास में मॉनिटर है। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास में क्या है, माउस है, ये कीबोर्ड है और ये क्या है, सीपीयू है एक बार। और ये हमारे पास में स्पीकर्स होते हैं जो बाहर लगे रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले जब हमें कंप्यूटर को चालू करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को चालू करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास सर्किट बोर्ड होता है जिसमें हमारी वायर लगी हुई है, उसके बटन्स को हम ऑन करते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है हमारे पास में, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मॉनिटर है इसके जो बटन होता है इसको ऑन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास सीपीयू का बटन होता है यहाँ पे और उसको ऑन करते हैं। उसके बाद में हमारा पीसी जो होता है वो ऑन हो जाता है और जैसे ही वो ऑन होता है तो मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी स्क्रीन पे कि वो हमें कैसा दिखाई देता है। जैसे ही वो ऑन होता है तो ये हमें इस तरीके की एक विंडो दिखाई देती है। जैसे अभी इसमें विंडो 10 है तो आपके वर्जन, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जो विंडो हो सकती है वो 7 भी हो सकती है या 10 भी हो सकती है या 11 भी हो सकती है। बट मेरे अभी जो वर्ज़न है इसमें कौन सी विंडो है, तो ये जो विंडो होती है वो कौन सी है, इसमें विंडो 10 है। इस पर जो ये हमें आइकन्स दिख रहे हैं, ये जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। जो भी इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसके ऊपर जो भी है ये सारे हमारे पास में क्या आइकन्स है। ठीक है, अब हमने इसको ऑन तो कर लिया, पीसी को हमने ऑन कर लिया। अब हम इसे ऑफ़ कैसे करेंगे, तो इसको ऑफ़ करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं और ये हमें दिखाई देता है पावर का ऑप्शन। हम इस पावर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद शट डाउन पे क्लिक कर देंगे तो पावर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऑन करने का तरीका एंड ऑफ़ करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमें सर्किट को ऑन करना होता है, देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, माउस, उसके बाद हम सीपीयू और मॉनिटर को ऑन करते हैं। देन हमारा पीसी हमें क्या स्क्रीन दिखाई देती है, डेस्कटॉप दिखाई देता है। और शट डाउन करना है तो हम यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको कई बार क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला है, अभी आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता होगा, कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह डालते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक बार बंद करके फिर दोबारा चालू करें, तो यहाँ से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो थी इसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है। उसके बाद अगर हमें, अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अनदर आपको कुछ भी चाहिए होता है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।